अभी इमरजेंसी की वीडियो अपलोड हुई है यूट्यूब पे, नॉट श्योर। हाँ, उसमें भी हमने बात की थी। समहाउ पूरा का पूरा आर्टिकल ही स्टेरलाइजेशन कैंपेन के ऊपर आ गया। स्टेरलाइजेशन, नसबंदी, उसके बाद बाप नहीं बन सकते। तो भारत सरकार अंडर इंदिरा गांधी 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है। उसके बाद संजय गांधी वो लीड करते हैं कैंपेन को कि देश को सुधारा कैसे जाए, झुग्गियां तोड़ दो, एंड पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जबरदस्ती लोगों की उठा के नसबंदी करनी शुरू कर दी। आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना है, नसबंदी करवाओ। सरकारी एम्प्लॉइज की बकाया सैलरी अगर लेनी है, नसबंदी करवाओ। राशन डिपो से राशन मिलेगा, नसबंदी करवाओ। राइट, सारी झुग्गी को उठा के नसबंदी कर दो। भिखारी जो सड़क पे थे उनको उठा के नसबंदी कर दी। तो हजारों लोग तो मरी गए ऑपरेशन करवाते हुए। बहुत सारे ऐसे थे जो बच गए, एंड जो कुंवारे थे उनकी कभी शादी नहीं हुई। राइट, दैट वाज अ ब्रूटल टॉर्चर, दैट वाज इमरजेंसी। 1975 में लगी थी, 1977 में हटा दी गई थी। इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई थी। 2 साल के बाद लोग भूल गए, कहते लेट्स ब्रिंग बैक इंदिरा गांधी। राइट, हमारी थोड़ी हुई नसबंदी, जिनकी हुई है वो तो मर गए, हम क्या करें। राइट, टिपिकल इंडियन वोटर। उन्होंने वापस बुला लिया इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार कर दिया। राइट, फिर कांग्रेस हार गई। राइट, पहले तो जीत गई देश में आउट ऑफ सिंपैथी, फिर हार गई। फिर इंडियंस वाला है कि चलो छोड़ो, जो हुआ उसको भूल जाते हैं, दोबारा से कांग्रेस पार्टी। राइट, सो दैट इज व्हाट हैपेंड। सो ये इमरजेंसी की कहानी है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज किए गए, यूजेनिक्स, हियर इट इज, यूजेनिक एक्सरसाइज। एक तो ऐसी वोकैबुलरी आपको बहुत ज्यादा चाहिए नहीं है। यूजेनिक क्या होता है? जब कोई बंदा इस चीज के ऊपर विश्वास कर ले दैट एक प्योर रेस है, बाकी सबको एलिमिनेट कर देना चाहिए। राइट, तो ये भी एक ऐसी ही एक्सरसाइज थी। इसमें गरीबों को उठा के, या फिर बिहार सरकार ने क्या किया, उनके डॉक्यूमेंट्स में निकला कि जो हिप्पी हैं, हिप्पी होता ना, हिप्पी नहीं पता आपको? तो एक जमाना होता था जब गोवा के टूरिज्म में इंडियंस को पसंद नहीं किया जाता था, होटल नहीं दिए जाते थे, वहां पे रशियन हिप्पीज आके बैठे रहते थे। राइट, सो दीज आर पीपल लाइक वैगाबॉन्ड्स। वो बस्ता लेके निकल पड़ते हैं दुनिया घूमने के लिए, सड़कों पर ही रहते हैं, इनका कोई घर ठिकाना नहीं होता। राइट, अपने बाल करली वगैरह करवाते हैं और गिटार पकड़े गाने गाते रहते हैं कहीं भी बैठ के। हिमालयन सिटीज में भी आपको मिल जाते हैं। आप राम राम जय श्री राम वाले कपड़े पहन के घूम रहे होते हैं अंग्रेज लोग ना, दे आर सॉर्ट ऑफ हिपीज। वो निकल पड़ते हैं, 2-3 साल तक निकले होते हैं यूरोप से, वापस जाएंगे 2-3 साल के बाद। राइट, तो बिहार में नॉट एग्जैक्टली हिपीज, बट वहां पे आवारागर्द कह सकते हो आप। उनको पुलिस आइडेंटिफाई कर रही है। अब कौन है बताओ? ये तो बच्चा होगा कोई, घूम फिर रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट लोगों को उठाते जा रहे हैं, नसबंदियां कर रहे हैं उनकी। राइट, so there is a very famous saying, power corrupts and absolute power corrupts absolutely. This was the example, that was the era जब one party rule था देश के ऊपर, एक ही पार्टी थी, there was no alternative। अगर 5-6 पार्टीज ने मिलकर जनता पार्टी की सरकार बनाई भी, बिकॉज वो कोलिशन सरकार थी, वो स्टेबल नहीं थी। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रुटैलिटीज को फेस कर सके। और ब्रुटैलिटीज तो हुई हैं, वो तो आप डिनाई ही नहीं कर सकते। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। इसका कंपैरिजन ढूंढने निकले तो ऐसी यूजेनिक एक्सरसाइज तो नाजी जर्मनी में हिटलर ने की थी। उसने क्या किए थे उस समय? नसबंदी नहीं, उसने गैस चैम्बर में डाल के मार दिए। कर तो वो भी सेम ही चीज रहा था कि प्योर रेस ही बचेगी, बाकी सब मार दो। ठीक बात है जी। तो इसको रीड कर लेना, पता होना चाहिए। अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। सो नसबंदी, गोली कांड, ऐसी बड़ी सारी चीजें हुई। तो जहाँ पे लोगों ने विरोध किया कि नहीं हम तो नहीं नसबंदी करवाएंगे, उनको फिर गवर्नमेंट ने बोला कि लो फिर गोली खाओ।